नमस्कार, आप तमाम श्रोताओं का न्यूज़ 69 भारत में स्वागत है। जानते हैं अभी तक का महत्वपूर्ण समाचार क्या रहा है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। जहां मुखिया शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वहीं उप मुखिया का भी चुनाव साथ साथ चल रहा है। सामान्यतः पहले तय हो जाता है कि उप मुखिया किसे बनाया जाए, क्योंकि जितने भी वार्ड हैं वो अपने उप मुखिया का चुनाव कर लेते हैं। परंतु टुंडी के कदैया में चुनाव दिलचस्प रहा, क्योंकि दो प्रत्याशियों में से दोनों ने बराबर मत हासिल किए। अंत में मुखिया के मत से कुसुम बीबी विजयी हुई। उन्होंने जैनुल अंसारी को मुखिया मत से हराया। यह अपने आप में एक मिसाल रहा। आइए आपको सुनाते हैं उपस्थित अंचल अधिकारी क्या बोले इस विषय पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी धनबाद, सह उपायुक्त धनबाद के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज कदैया पंचायत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन के निमित्त उप मुखिया का चुनाव निर्धारित था। जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके लिए एक शेड्यूल बना हुआ है। ये फर्स्ट हाफ में यहाँ का सारा प्रोग्राम होना था, जिसमें कि सबसे पहले जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है कि जो शपथ ग्रहण में भी सबसे पहले जो निर्वाचित यहाँ के मुखिया हैं इस पंचायत के, उनका शपथ ग्रहण किया गया। फिर जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं, फिर उनका शपथ ग्रहण संपन्न हुआ और उसके बाद उप मुखिया के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के साथ साथ अंतिम चरण तक हम लोग पहुंचे। नॉमिनेशन यहाँ पर 2 वार्ड मेंबर्स ने उप मुखिया के निर्वाचन में नॉमिनेशन कराया है, जिसमें 1 नंबर में कुलसुम खातून, दूसरे नंबर में जैनुल अंसारी। मतदान हुआ, मतगणना हुई। मतगणना में पहले दोनों कैंडिडेट को बराबर मत प्राप्त हुए। दोनों कैंडिडेट को 5-5 मत प्राप्त हुए, अर्थात टाई की स्थिति उत्पन्न हुई। तो नियमानुसार यहाँ के निर्वाचित मुखिया को टाई ब्रेकर का रोल अदा करना पड़ा। इनके द्वारा फिर मत डाला गया और अंतिम मतगणना का अंतिम परिणाम यह हुआ कि सीरियल नंबर 1 के प्रत्याशी कुलसुम खातून को 6 मत प्राप्त हो गए और इस प्रकार कुलसुम खातून सर्वाधिक मत प्राप्त की और उसे निर्वाचित घोषित किया गया। फिर निर्वाचन प्रमाण पत्र उन्हें दिया गया। पुनः उन्हें उप मुखिया के रूप में उस पद के हेतु पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। देखिए, आज हमारे अंचल अधिकारी एजाज अहमद साहब, जो निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं, आज हम लोगों का नवनिर्वाचित मुखिया और हमारे जितने वार्ड सदस्य सबको शपथ ग्रहण करवाएं और उसके बाद से उप मुखिया का भी निष्ठापूर्वक चुनाव भी कराया वोटिंग द्वारा, और जिसमें कुलसुम खातून उप मुखिया निर्वाचित हुए। मैं सबसे पहले हमारे निर्वाचन पदाधिकारी, सह अंचल अधिकारी और हमारे जितने पदाधिकारी आए हुए हैं सबको, और प्रदेश बंधुओं को, वार्ड सदस्यों को, और जितने हमारे पंचायत के आए हुए संपूर्ण व्यक्ति, माँ बहन भाई भतीजे जितने, सबको मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम लोगों का जिम्मेदारी आज से सौंपा गया। पब्लिक जनता जिस तरह से हम लोगों को चुन के भेजा है और पंचायत में जितनी भी जन समस्या, खास करके जैसे विधवा पेंशन, इंदिरा आवास, यहाँ की मूल समस्या गरीबों का है। गरीबों का जन वितरण में जो मनमानी ढंग से अगर कुछ चल रहा था वो भी नहीं चलने देंगे। पेंशन जो लोगों को नहीं पहुंच रहा था
जो कदाचारी चल रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था, जो गरीब पैसा के अभाव में उसका पेंशन नहीं हो रहा था, इंदिरा आवास पैसे के डिमांड के चलते गरीबों का घर नहीं बन पा रहा था। मैं ये समस्या को मैं निदान करूंगा। मैं तमाम वार्ड सदस्यों को, उप मुखिया को, हमारी पंचायत समिति सदस्य संतरी टुडू और मुखिया दोनों मिल करके तमाम वार्ड सदस्यों, उप मुखिया के साथ बैठक करके जिन जिन वार्ड से निर्वाचित करके भेजा गया है पब्लिक जनता, मैं उन लोगों को निर्देश दूंगा कि आपके वार्ड में जितने गरीब लोग हैं, जितनी मकान से वंचित है, जो गरीब गुरबाओं को भ्रष्टाचार के चलते घर नहीं, मकान नहीं बन रहा था, वो काम उन लोग से सूची में लूँगा। और सूची लेने के बाद अगर कार्य योजना में अगर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा है तो मैं प्रखंड पदाधिकारी और अंचलाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करके मैं उन लोगों का सबसे पहले मैं सूची बनाने का काम करूंगा। क्योंकि पहला मुखिया जो था, पूर्व मुखिया, वो गरीबों को छोड़ करके अमीरों का लिस्ट बनाया, जो मेरे मोबाइल में भी भेजा गया कर्जालय द्वारा। देखकर मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसे लोगों को मकान चढ़ाया गया है जिसका 2 मंजिला मकान है, वैसे लोगों को मकान छोड़ा गया है जो आप फूस के मकान में है, प्लास्टिक और दरी बिछा ऊपर में छावनी बना करके रहते हैं। उन लोगों का सूची में नाम नहीं है। मैं सबसे पहले मैं उन लोगों का सूची में नाम दर्ज करके मैं इन लोगों का आवास देने का काम करेंगे। ये पहला मेरा प्राथमिकता है। दूसरा, हमारी पंचायत भवन के बगल में जलापूर्ति योजना बृहद है, जो मेरी पत्नी जब पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया थी 2015 से पहले, उस समय ये जलापूर्ति योजना नूरजहां बेगम जो मुखिया थी वर्तमान में उस समय, उसने अपने कर कमलों द्वारा, अनुशंसा द्वारा पीएचडी के पदाधिकारी से मिल करके जल मैंने बहुत बड़ी 11,000 लीटर का एक पानी टंकी बनाया गया, जिसमें 2 पंचायत इसमें जलापूर्ति योजना का समाधान होता था, राजा बीट और कदैया का। लेकिन मैंने ऐसा सिस्टम को कर दिया कि आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ जो पानी फिल्टर के जो भी सामग्रियाँ है उसको नहीं डाला जा रहा है। जो नदी में जो कीचड़ वगैरह जो पानी है वो पानी आता है। मैं इसको सुधार करने का काम करूंगा। और हमारे कदैया मुस्लिम टोला में 300 फीट जलापूर्ति योजना का जो काम छूटा हुआ है, कुछ दबंग लोगों के चलती में, जो आज पूरा गांव में पानी, आधा गांव में पानी आ रहा है, आधा गांव नेटवारी मैंने कलाली मोड़ होते नेटवारी छारगढ़ा हो करके वहाँ आ रहा है। जो पानी जो हो अप हो जाने के कारण, राउंड होने के कारण उस गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। छागरकाटा में नहीं पहुंच पा रहा है, जो नेटवारी टोला एक छागरकाटा है, बादाही नहीं पहुंच पा रहा, जो आदिवासी टोला है। मैं इसको सुधार करूंगा। मैं ऐसे पीएचडी पदाधिकारी जो एसडीओ है, मैं उनसे भी बात कर चुका हूं और ये काम भी सुधार करने के हम काम करेंगे। और उसके बाद से जैसे पुल पुलिया, कलभाट, छोटे छोटे पीसीसी वगैरह, कुआं, तालाब, ये तो जन समस्या है ही है। मैं इसको भी काम करूँगा। जिस भवन में हम बैठे हैं पंचायत भवन में, मैं इसको भी संदीकरण करने का काम करूँगा कि ये पंचायत राज का पंचायत सचिवालय है। मैं इसको पूरा करूँगा। तमाम जनताओं के राय लेकर के मैं काम करूँगा, सबका निदान करने का प्रयास करूँगा। हम सब